हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं मंजीत सिंह और आज हम वर्नियर कैलिपर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ज़ीरो एरर निकालना सीखेंगे और या फिर अगर ज़ीरो एरर एक्चुअली में होता क्या है इसको भी समझेंगे। और इसके साथ साथ अगर किसी वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर देखने को मिलता है तो कैसे उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सो डैट टाइम टू टाइम आपके पास सारे के सारा हमारा जो कंटेंट है जो अपलोड हो रहा है वो टाइम से पहुंचता रहे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, दैट इज़ ज़ीरो एरर। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप में से बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर पहले तो ये बता दिया जाए कि एक्चुअली में ज़ीरो एरर है क्या। देखो बेटा, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमने मेजर करना है, जैसे एक ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करना है, हमने उसकी लेंथ को मेजर करना है, तो ये करने के लिए हम किसी ना किसी डिवाइस का यूज़ करते हैं। और अगर डिवाइस की इनिशियल रीडिंग में चेंजेस हों या इनिशियली जब कुछ भी सामान नहीं पड़ा या इनिशियली उसमें कोई एरर होगा उसे कहा जाता है ज़ीरो एरर। कहने का मतलब क्या हुआ? हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को कभी कभी सब्जी वगैरह लाने के लिए भेजा जाता होगा या पनीर लाने के लिए भेजा जाता होगा और शॉप पे आप देखते होंगे एक वेइंग मशीन है ना, ऐसे एक प्लेटफॉर्म टाइप होता है, उस पर सामान रखते हैं और सामने जो है वो नंबर्स आते हैं। चाहे आप स्वीट शॉप पे जाओगे वहाँ पे भी देखने को मिलेगी, फिर या फिर आप सब्जी की दुकान पे जाओगे वहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसे कुछ वेइंग मशीन होती है। अब मान लो जब उस वेइंग मशीन पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है तो आपने देखा यहाँ पे रीडिंग थी 0.200 kg। ठीक है, ये रीडिंग आपको दिख रही थी। आपने कहा बिल्कुल सर ये रीडिंग दिख रही थी। तो हमने देखा, अब आपने कहा भैया 1 kg पनीर दे दो, और सब्जी वाले ने क्या किया, वो जो पनीर वाला है उसने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वही मशीन पे पनीर रखा। और अब जब पनीर रखा गया तो आपने जब ध्यान से देखा, उसने कहा देखो भैया रीडिंग, और यहाँ पे अब जो रीडिंग है वो दिख रही थी 1.00 kg। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि जो एक्चुअली में पनीर का मास है क्या वो 1.00 kg होगा? तो आप तुरंत बोलोगे नहीं सर क्या बात कर रहे हो, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म पे कुछ पड़ा ही नहीं था उस समय ये वेइंग मशीन 0.200 kg बता रही थी, और जब आपने कुछ रखा 1.00 kg बता रही है। इसका मतलब एक्चुअली में जो सामान है, जो पनीर है, ठीक है, इसका जो वजन है वो कितना है, 0.800 kg है, ना कि बोलो बेटा 1 kg इस पनीर का वजन है। इसका मतलब ये जो वेइंग मशीन है, दिस वेइंग मशीन इज सफरिंग फ्रॉम ज़ीरो एरर। किसे सफ़र कर रही है? ज़ीरो एरर से, कि जब कुछ भी नहीं पड़ा ये मशीन ज़्यादा वैल्यू बता रही है। और अगर मशीन ज़्यादा वैल्यू बता रही है जब कुछ भी नहीं पड़ा तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर। क्या बोलेंगे बेटा, बोलो? इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और पॉजिटिव ज़ीरो एरर आपको अगर पता है, जैसे इस केस में हमें पता है इस मशीन का पॉजिटिव ज़ीरो एरर है 0.200 kg, और अगर मशीन ने वजन बताया 1.00 kg, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वजन कितना था जो ऑब्जेक्ट ने मशीन ने मेजर किया। इस मेजर वैल्यू में से हम क्या करेंगे, 0.200 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब एक्चुअल वैल्यू, अगर किसी का एरर पॉजिटिव हो तो मेजर्ड वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? आप बोलोगे सर मेजर्ड वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? अरे बोलो बेटा, सॉरी, ये जो एक्चुअल वैल्यू होगी ये हम कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर एक्चुअल वैल्यू जो है वो निकाली जाएगी मेजर्ड वैल्यू में माइनस कर देंगे किसको? अरे बोलो बेटा ज़ीरो एरर को माइनस कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? जब हम मेजर्ड वैल्यू में से किसको माइनस कर लेंगे, ज़ीरो एरर को माइनस कर लेंगे, ये आपको एक्चुअल वैल्यू देगा। वहीं पे ऐसा भी तो किस्सा हो सकता है कि जब आप वेइंग मशीन आपने यहाँ पे देखी थी उस समय वेइंग मशीन पे यहाँ पे आ रहा था -0.200, और अब आपने कोई सामान मेजर किया, वेइंग मशीन बता रही है 1.00 kg, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 1.00 kg है? तो आप तुरंत बोलोगे नहीं सर, इसका जो एक्चुअल वेट है ये कितना हो जाएगा, 1.200 kg होगा, क्योंकि जब कुछ भी नहीं पड़ा था उस समय वेइंग मशीन बता रही थी -0.200 kg। जब वेइंग मशीन एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू बता रही होती है हम इसे बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? नेगेटिव ज़ीरो एरर बोलते हैं। और नेगेटिव ज़ीरो एरर अगर किसी वेइंग मशीन में है तो मेजर्ड एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू में नेगेटिव ज़ीरो एरर को सिंपली हम ऐड कर लेंगे। तो कहानी कैसे शुरू होती है? हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि ज़ीरो एरर का मतलब हुआ कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में
अगर इनिशियल स्टेज पे जो एरर है या वो रीडिंग एक्चुअल से जब जहाँ उसको जीरो रीडिंग बतानी थी उससे ज़्यादा रीडिंग ऑलरेडी बता रहा है, या एक्चुअल से जीरो से कम रीडिंग बता रहा है, तो हम इसे बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत सही। अब हम वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का वैसे रोल था क्या, जॉस पहले बिल्कुल जुड़े हुए थे, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, वर्नियर कैलिपर के जॉज के बीच में डिफरेंट डिस्टेंस लेके आते हो। जैसे ये हमारे पास कोई वर्नियर कैलिपर है, हम ऊपरी देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर को, हमने यहाँ पे अभी देखा भी था, ये देख लेते हैं, है ना। ये वर्नियर कैलिपर है, इसके जॉज जुड़े हुए हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, जब जॉज कनेक्टेड हैं, अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि सीखने वाली बात, ठीक है। देखो बेटा, जब यहाँ पे जॉज दोनों कनेक्टेड हैं तो तब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल सामने है, जीरो ऑफ मेन स्केल के जीरो के सामने है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? जीरो ऑफ वर्नियर जो है वो जीरो ऑफ मेन स्केल के सामने है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल। इसका मतलब इसमें किसी भी तरह का जीरो एरर नहीं है, ठीक है। फिर आप बोलोगे तो सर फिर जीरो एरर आएगा कब? तो भैया जीरो एरर आ जाएगा, कब आएगा बेटा जीरो एरर? जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल क्या होगा बताओ? अब आ गया वर्नियर स्केल में जीरो। देखो आप ध्यान से, अब वर्नियर स्केल का जीरो कब दिखेगा? अगर आप यहां ध्यान से देखो, इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में देखते हैं। अगर आप फर्स्ट वाले केस में देखोगे तो इसमें वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से एकदम सामने है, तो इसका मतलब दिस इज नोन एज वर्नियर स्केल विदाउट जीरो एरर। क्या बोलोगे? बोलो बेटा, दिस इज नोन एज वर्नियर स्केल विदाउट जीरो एरर। फिर आप बोलोगे सर तो जीरो एरर आएगा कब? अब इस सेकंड वाले केस को देखो। अगर आप इस सेकंड वाले केस को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे क्या पता चलेगा बेटा? देखो कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, रेड से दिखा रहा हूं। वर्नियर स्केल का जीरो अहेड है किससे? बोलो बेटा, जीरो ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है, वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा सा आगे है। इसको बोला जाएगा वर्नियर स्केल विद पॉजिटिव जीरो एरर। बोलो बेटा क्या कहा जाएगा इसको? दिस इज नोन एज वर्नियर स्केल विद पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का अगर कोई फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, जब जॉस कनेक्टेड है एंड वर्नियर स्केल का जीरो लाइज अहेड ऑफ व्हाट? जीरो ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब इस केस में ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज करके अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे तो मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आएगी और एक्चुअल वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होगी। अरे बात समझ में आई? तो पॉजिटिव जीरो एरर वर्नियर कैलिपर में कब देखने को मिलेगा? पॉजिटिव जीरो एरर वर्नियर कैलिपर के केस में देखने को मिलेगा व्हेन जीरो ऑफ, अरे बोलो बेटा, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज अहेड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। इसको बोला जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। अब आप पूछोगे सर ये वैल्यू है कितनी, कितना पॉजिटिव जीरो एरर होगा? तो देखो बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे समझ में आता है कि पॉजिटिव जीरो एरर होगा कितना? देखो, जब जॉस कनेक्टेड है हम बस ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। मान लो ये वाला जो डिवीजन है वो मेरा स्मॉल एन डिवीजन है। व्हेन जॉस आर कनेक्टेड द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद व्हाट? मेन स्केल। ये देखेंगे हम। एंड मान लो जैसे इस केस में 1 2 3 4 5 फिफ्थ वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ, तो इस केस में अगर हमें पूछा जाए कि पॉजिटिव जीरो एरर की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर कभी भी पॉजिटिव जीरो एरर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बोलो बेटा, द आंसर इज व्हाट? पॉजिटिव जीरो एरर। क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। क्या निकालेंगे? बोलो बेटा, n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। तो n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट आपको क्या दे देगा? बोलो, इट विल गिव यू पॉजिटिव जीरो एरर। n क्या है बेटा? n यहां पे है, n याद रखेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, number of division of vernier scale coincide with main scale. Number of division of vernier scale coincide with main scale.
ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा बोलो बेटा? पॉजिटिव जीरो एरर। यहाँ तक बात समझ आ गई? व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव जीरो एरर? कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, इसको कहा जाता है पॉजिटिव जीरो एरर। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? नेगेटिव जीरो एरर। देखो नेगेटिव जीरो एरर क्या है, फिर से थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है, दिस लाइज बिहाइंड द जीरो ऑफ व्हाट? मेन स्केल। तो ये मेन स्केल के जीरो से थोड़ा पीछे। अब मेन स्केल के जीरो से थोड़ा पीछे, इसका मतलब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे तो मेजर्ड वैल्यू कम आएगी और एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इसे क्या कहा जाएगा? नेगेटिव जीरो एरर। बोलो क्या कहेंगे? बोलो बेटा इसको आप नेगेटिव। तो नेगेटिव जीरो एरर कब आएगा किसी इंस्ट्रूमेंट में? व्हेन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिहाइंड द जीरो ऑफ मेन स्केल व्हेन जॉज आर कनेक्टेड। इस केस में हम बोलेंगे वर्नियर स्केल में कौन सा एरर है? आप बोलोगे सर वर्नियर स्केल में जो है वो नेगेटिव जीरो एरर है। और नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे? आप ही देखोगे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। पहले तो ये निकालने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। और m मान लो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल के। m क्या है बेटा? बोलो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी, तो हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो बेटा? मान लो m क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। और n तो वही है, तो नेगेटिव जीरो एरर लिखा जाएगा नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल माइनस, अरे बोलो बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, दिस इज नोन एज नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ तक की बात समझ आ गई बेटा? तो नेगेटिव जीरो एरर क्या आ जाएगा, कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल व्हेन जॉज आर कनेक्टेड मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। जैसे इस वाले केस में अगर मेरे को ये जो एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, अगर इस केस में अगर हमें नेगेटिव जीरो एरर निकालना होता तो हम कैसे निकालते बेटा नेगेटिव जीरो एरर इस वाले केस का? आप कहते सर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे कितने? ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 10 और फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये जो एग्जाम्पल सामने ये जो बना हुआ था, इसमें n की वैल्यू कितनी थी? नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, है ना, ये थी 4। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना था बेटा? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल था 10। तो व्हाट इज नेगेटिव जीरो एरर? कैसे निकालते बेटा नेगेटिव जीरो एरर? आप कहते सर नेगेटिव जीरो एरर होता, नेगेटिव जीरो एरर इज माइनस ऑफ 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 0. अरे इस वाले केसेस में मान लो 0.1 मिलीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट है, तो नेगेटिव जीरो एरर कितना हो जाता? 0.6 मिलीमीटर इज द, अरे बोलो बेटा, नेगेटिव जीरो एरर आ जाता। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो इस वाली एग्जाम्पल में इसमें बताओ क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव जीरो एरर? क्या है पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला? याद रखेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट व्हेन जॉज आर कनेक्टेड। यहाँ पे कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है? मेन स्केल के साथ। तो आप बोलोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब ये जो हमारे सामने एग्जाम्पल थी, इस एग्जाम्पल को अगर सॉल्व किया जाता तो हम क्या बोलते? पॉजिटिव जीरो एरर। कितनी वैल्यू बन जाती पॉजिटिव जीरो एरर की? आप बोलते पॉजिटिव जीरो एरर है, अरे बोलो कितना हो जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर? 5 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। मान लो अगर लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है तो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ जाता 0.5 मिलीमीटर। क्या आपको बात समझ में आ गई बेटा? बहुत सही। अब
जबकि हमें ये समझ आ गया कि जीरो एरर क्या है, तो एक और टर्म होती है जिसको पहले कहा जाता है जीरो करेक्शन। क्या बोलते हैं बोलो बेटा? एक टर्म होती है जिसे कहते हैं करेक्शन कितना अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन और जीरो एरर के बीच में एक बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है, दैट इज माइनस ऑफ जीरो एरर। तो जीरो करेक्शन क्या होता है बोलो बेटा? जीरो करेक्शन इज माइनस ऑफ, अरे बोलो, माइनस ऑफ जीरो एरर। तो मतलब अगर कभी वर्ड में कहा गया है कि जीरो करेक्शन हमने इतनी अप्लाई, करेक्शन का मतलब है हमें करेक्शन कितनी देनी पड़ेगी। अगर मान लो पॉजिटिव जीरो एरर आता है किसी में कि वर्नियर कैलिपर ज़्यादा रीडिंग दे रहा है, तो रीडिंग ज़्यादा दे रहा है और एक्चुअल रीडिंग कम होगी, तो करेक्शन में क्या करना पड़ेगा? कुछ माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो जीरो एरर और जीरो करेक्शन में क्या होगा? माइनस का रिलेशन होता है। अब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लिखनी हो, मान लो हमारे पास एक फॉल्टी वर्नियर कैलिपर है और इसका यूज़ करके हम एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो अगर हम इसका यूज़ करके ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो रीडिंग क्या लिखी जाएगी? तो बेटा जो भी रीडिंग पहले लिखते थे वो तो लिखेंगे ही, मेन स्केल रीडिंग प्लस n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। ये कब सीखा था बेटा हमने? जो भी हमारा तरीका था। यहाँ पे कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज। जब वर्नियर कैलिपर के जॉज के बीच में ऑब्जेक्ट रख लिया, उस समय के कौन से डिवीजन वर्नियर स्केल के कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल के साथ। और फॉर्मे में ये जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें स्मॉल n की क्या वैल्यू है? ये स्मॉल n है। जब जॉज कनेक्टेड है उस समय वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये वो वाले स्मॉल n की वैल्यू हमें बता रहा है। यहाँ तक भी बात समझ आ गई? ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, जैसे अभी हमने सीखा था 1A की क्लास में कि मेन स्केल रीडिंग प्लस n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट होती है वैल्यू। लेकिन अगर एरर है तो क्या करना होगा? माइनस ऑफ, क्या लिखोगे बेटा बोलो? हम लिखेंगे माइनस ऑफ जीरो एरर। या अगर जीरो करेक्शन के टर्म में यही बात करनी है तो मेन स्केल रीडिंग प्लस n मल्टीप्लाई बाई, अरे बोलो बेटा, n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट प्लस क्या करेंगे बोलो बेटा? प्लस इज व्हाट? जीरो करेक्शन। प्लस इज जीरो करेक्शन। तो समझ आया? अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर पूछा है निकालने के लिए तब भी निकाल पाएंगे वर्नियर कैलिपर के केस में, और जीरो एरर दिया हुआ है तो अब हमें रीडिंग निकालनी है वो भी निकाल पाएंगे। और प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं। आज इस टॉपिक को यहीं पे बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ताकि आज के बाद आपको वर्नियर कैलिपर और साथ में उसके साथ एसोसिएटेड जीरो एरर भी आ जाए, कहीं पे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये थ्योरी के लिए है। आपको जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएंगे। इफ द जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर राइट टू द मेन, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, है ना, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। हमने ये सारी ऑलमोस्ट एग्जांपल डिस्कस कर ली। आओ बेटा, ये रहा पहला क्यूट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, एक बार आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो। ठीक है, इफ द वर्नियर कैलिपर, ठीक है, 9 main scale division matches with 10 vernier scale division, the thickness of the object using the defected vernier caliper will be। इस वर्नियर कैलिपर को यूज कर कर बताओ ये जो नीचे ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। आप बोलोगे सर, अरे सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए हमारा पहला फर्ज होना चाहिए कि हम ये जाने कि हमसे पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है भैया इस ऑब्जेक्ट की लेंथ बतानी है, और हमें पता है बेटा वर्नियर कैलिपर के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर्ड वैल्यू कैसे बोली जाती है। अरे बोलो बेटा, व्हाट इज ए मेजर्ड वैल्यू? MEASURED। मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे मेजर्ड वैल्यू होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। अब आती है बात जीरो एरर की। सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखा जाए। अरे क्या करेंगे बेटा बोलो? इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखकर मुझे बताओ कि इसमें जो जीरो एरर है वो कितना है। देखो, जब जॉज कनेक्टेड है, वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ? आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। तो इसका मतलब स्मॉल n की वैल्यू क्या है? 3 है। बहुत बढ़िया, बस इतना सही देखना था।
तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमने सबसे पहले यहाँ पे निकाला कि भैया हमारे पास जब जॉस कनेक्टेड हैं तो वर्नियर कैलिपर का थर्ड डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है बिल्कुल समझ में आता है, आप बोलोगे सर 0.1 मिलीमीटर है, हमने अब तो क्रैम ही कर लिया है कि पता है हमें कि जब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करें, 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 मिलीमीटर हो तो लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट होता है। बहुत सही, अब n पता चल गया और ये एरर कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि वर्नियर स्केल का 0 अहेड है मेन स्केल के 0 के साथ। तो आप बोलोगे सर सबसे पहली बात बनी हमारी कि हम लिखेंगे पॉजिटिव, अरे बोलो बेटा पॉजिटिव 0, तो पॉजिटिव 0 एरर कितना आ जाएगा बेटा, प्लस n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट, n की वैल्यू 3, लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.1 मिलीमीटर, तो पॉजिटिव 0 एरर आ गया, 0.3 मिलीमीटर इज द पॉजिटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर भी मिल गया, लीस्ट काउंट भी मिल गया। आओ लेंथ को मेजर करते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 0.3 पॉजिटिव 0 एरर आ गया। नाउ व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल पे इसकी क्या वैल्यू बता रहा है, तो ये है 0 मिलीमीटर, ये है 10, 11, 12, 13, तो इसका मतलब 1 मेन स्केल रीडिंग, मतलब यहाँ पे 1 तो नहीं लिखते हैं एग्जैक्टली, तो हम बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू है यहाँ पे 13 मिलीमीटर। कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, तो क्या वैल्यू बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, तो n की वैल्यू कितनी होगी बोलो बेटा, 8 होगी n की वैल्यू। तो अब व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू या रीडिंग, क्या होगी बेटा रीडिंग, हम सबको बहुत अच्छे से आता है, रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट माइनस क्या लिखेंगे बेटा, 0 एरर। तो मेन स्केल रीडिंग है यहाँ पे 13 मिलीमीटर प्लस n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर माइनस 0 एरर कितना आ गया, अरे बोलो बेटा 0 एरर है 0.3 मिलीमीटर। तो 8 में से 3 निकालेंगे 5 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 13.5 मिलीमीटर इज द रीडिंग। आई होप आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का कोई एरर है उस केस में हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब फिर से बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, बिना, एक बार मैं साइड हो रहा हूँ, ये वर्नियर लिखा गया है, ये कलर थोड़े से चेंज करेंगे यहाँ पे हम, वर्नियर, ठीक है, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, इसको एक बार क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, देखो जरा कि क्वेश्चन में क्या वैल्यू हो सकती है। बहुत सही, ठीक है, अटेम्प्ट कर दिया, देखो जरा देखते हैं क्या आंसर मैच किया नहीं किया। इफ द वर्नियर कैलिपर 9 मेन स्केल डिवीजन मैचेस विद, वही सेम है, 9 मेन स्केल डिवीजन है जो मैच कर रहे हैं किसके साथ, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से मैच कर रहे हैं, थिकनेस दी है। ये इस तरह का जो वर्नियर कैलिपर होता है इसका लीस्ट काउंट कितना होता है बेटा बोलो, इस टाइप के वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है उसकी वैल्यू होती है 0.1 मिलीमीटर, याद ही हो गया है, ठीक है। अब देखो बेटा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है जब जॉस कनेक्टेड थी, ताकि हम पॉजिटिव 0 एरर निकाल पाए। पहली बात, इस केस में जो एरर है वो पॉजिटिव 0 एरर है, ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जब जॉस कनेक्टेड है तो वर्नियर स्केल का 0 लीड कर रहा है, ये वर्नियर स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 लीड कर रहा है मेन स्केल के 0 के साथ, और कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, तो ये आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी। अरे बात समझ गए। और जैसे ही आपको ये मिला, अब हम क्या करेंगे बेटा, जैसे ही आपको ये मिल जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। व्हाट इज पॉजिटिव 0 एरर, अरे ये तो समझ गए ना पॉजिटिव 0 एरर क्यों है, क्योंकि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो क्या है, अहेड है 0 ऑफ मेन स्केल के साथ, तो ये आएगा पॉजिटिव 0 एरर। तो पॉजिटिव 0 एरर हमने निकाल लिया, पॉजिटिव 0 एरर की वैल्यू कितनी हो जाती है n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6, लीस्ट काउंट आ गया 0.1 मिलीमीटर, द आंसर कम्स आउट टू बी
0.6 मिलीमीटर इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव जीरो। अब क्योंकि हमें पॉजिटिव जीरो एरर मिल गया, अब हमने इसकी लेंथ निकालनी है। अब बताओ बेटा इस ऑब्जेक्ट की कितनी वैल्यू हो जाएगी? आप बोलोगे सर उसके लिए मेन स्केल रीडिंग चाहिए। कितनी है मेन स्केल रीडिंग? आप बोलोगे मेन स्केल रीडिंग का मतलब है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल पे क्या वैल्यू बता रहा है। तो ये कितनी वैल्यू होगी? 10, 11, 12, 13, 14। तो मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है? 14। और यहाँ पे यूनिट कौन सा लिखा हुआ है? मिलीमीटर। तो इसका मतलब 14 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। फिर कैपिटल एन की क्या वैल्यू हो जाएगी? कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल को कोइंसाइड कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। लीस्ट काउंट 0.1 है, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग कितनी आ जाएगी हमारे पास? जो भी डायामीटर लेंथ पूछा हुआ है इसका, आप बोलोगे सर दिस इज मेन स्केल रीडिंग प्लस एन मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट माइनस क्या लिखेंगे? बोलो जीरो एरर लिखेंगे, प्लस माइनस जीरो एरर। तो यहां से क्या बन जाएगा? व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? 14 मिलीमीटर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर माइनस जीरो एरर। जीरो एरर कितना निकला बेटा हमारा? 0.6 मिलीमीटर। तो आंसर कितना आ गया हमारा? प्यारा सा आंसर आ गया 14 मिलीमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की बात भी समझ आ गई होगी, है ना? ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक बार वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को देखें, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देखो क्या दिया हुआ है? सेम तरह के इन वर्नियर कैलिपर 9 मेन स्केल डिवीजन मैचेस विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा गया है, बताओ। अब थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट फिर से, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, जब जॉस कनेक्टेड है, मुझे बताओ ये पॉजिटिव जीरो एरर है या फिर नेगेटिव जीरो एरर है? तो आप बोलोगे सर वर्नियर स्केल का जीरो देखना पड़ेगा। तो ये है वर्नियर स्केल का जीरो, है ना? जब जॉस कनेक्टेड है तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो पीछे है किससे? मेन स्केल के जीरो के साथ। मेन स्केल का जीरो ये बेटा आगे और वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे पीछे। इसका मतलब इस केस में हमें क्या मिलेगा? इस केस में भैया हमें मिलेगा नेगेटिव जीरो एरर। क्या मिलेगा बोलो बेटा? नेगेटिव जीरो एरर मिलेगा। कब मिलता है नेगेटिव जीरो एरर? व्हेन द वर्नियर स्केल, व्हेन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिहाइंड द जीरो ऑफ व्हाट? मेन स्केल। तो इसका मतलब यहाँ जीरो एरर मिलेगा। और कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ? जब जॉस कनेक्टेड है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम क्वेश्चन की माने तो हमें क्या दिया गया है? हमें सबसे पहले तो ये दिया गया है, क्या दिया हुआ है बेटा बोलो? सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 6। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं मेन वर्नियर स्केल के पास? 10। इस केस में लीस्ट काउंट फिर से कितना है? ये ऐसा स्केल है जिसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 मिलीमीटर का। आपने कहा बहुत सही। अब क्या करेंगे? अरे बोलो क्या फॉर्मूला होता है नेगेटिव जीरो एरर का? आप बोलोगे नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा n माइनस m माइनस n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। तो नेगेटिव जीरो एरर m की वैल्यू कितनी हो गई? 10 माइनस n की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे पहली बात तो नेगेटिव जीरो एरर कितना आ गया आपका? माइनस 0.4 मिलीमीटर इज द नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि हमने नेगेटिव जीरो एरर निकाल दिया कितना है। अब हमें पता है रीडिंग कैसे निकाली जाएगी। आप बोलोगे सर उसके लिए हमें मेन स्केल रीडिंग पता होनी चाहिए। क्या है बेटा मेन स्केल रीडिंग? आप बोलोगे सर इस केस की मेन स्केल रीडिंग कितनी है? इस केस की मेन स्केल रीडिंग है, देखो मेन स्केल रीडिंग का मतलब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के पे क्या वैल्यू बता रहा है? तो क्या वैल्यू बता रहा है ये? 0, 10 और 11। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी 11 मिलीमीटर। बहुत सही। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ? तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ? जब हमने जॉस के बीच में इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो वो आ गया 8। व्हाट इज डायामीटर? बोलो बेटा
डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि भैया ऑब्जेक्ट की रीडिंग क्या होगी। तो क्या होगी बेटा ऑब्जेक्ट की रीडिंग? आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट की रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस क्या करेंगे, जीरो एरर। मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा? मेन स्केल रीडिंग है 11 मिलीमीटर प्लस n कौन सा डिवीजन है? 8th। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 मिलीमीटर का, माइनस जीरो एरर कितना है? माइनस 0.4 मिलीमीटर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 11 मिलीमीटर प्लस 0.8 मिलीमीटर प्लस 0.4 मिलीमीटर। तो 0.4 प्लस 4 ये कितना हो गया? ये हो गया 1.2, दैट इज कम्स आउट टू बी 12.2 मिलीमीटर इज व्हाट द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? सिंपल सा केस है, जीरो एरर। आई होप आपको काफी हद तक समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो और देखने के बाद अटेम्प्ट भी करना है आपने क्वेश्चन कि क्या वैल्यू इन क्वेश्चंस की बन सकती है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन है ना। ठीक, क्या दिया है? द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 मिलीमीटर इन 10 डिवीजन। मतलब अभी तक जिस तरह के जर्नल वर्नियर कैलिपर हम देख रहे थे वैसा ही ये कुछ है भी, क्योंकि 10 मिलीमीटर 10 डिवीजन्स हैं। ठीक है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद 9 मेन स्केल डिवीजन, वही वाला जो जर्नल वर्नियर कैलिपर यूज हो रहा है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। तो हम सीधा ही बोल देंगे कि भैया लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। When the two jaws of vernier caliper touch each other, the fifth division of vernier caliper coincide with main scale division. बहुत बढ़िया। When two jaws of vernier caliper touch each other, the fifth division of vernier coincide with main scale division, and zero of vernier scale is to the right of the zero of the main scale. मतलब जब jaws connected हैं तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो में कहाँ पे है? अरे इस तरह से देखेंगे, ये मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल का जीरो आगे है। इसका मतलब अगर वर्नियर स्केल का जीरो आगे है तो कौन सा एरर होगा? आप बोलोगे सर पॉजिटिव जीरो एरर होगा। बहुत सही। तो मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें वैसे ही पता चल गई। हमें पता चल गया ये एक ऐसा स्केल है जिसका लीस्ट काउंट की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर, और जब जॉस कनेक्टेड हैं तो कौन सा डिवीजन? फिफ्थ डिवीजन मेन स्केल का कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। When a cylinder is tightly placed between two jaws, the zero of vernier caliper is slightly behind 3.1. बेटा जब jaws के बीच में ऑब्जेक्ट को रख लिया, अब मेन स्केल का जो जीरो है वो 3.2 से थोड़ा पीछे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपकी है 3.1, अरे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर। मैं एक बार डायग्राम में भी समझाने की कोशिश कर लेता हूँ आपको कि ये सिंपल वाला वर्नियर कैलिपर है। इस तरह से अगर इसकी लैंग्वेज दी जाती तो इस वाले वर्नियर कैलिपर की भी हम लैंग्वेज ऐसे लिखते कि क्या लिखते कि जो 10 वर्नियर डिवीजन है मेन स्केल पे, उनको जो 0 से 10 मिलीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर को 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन आ गया 1 मिलीमीटर। 9 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब लीस्ट काउंट 0.1, वो वाला केस हो गया। और बोला गया है जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो लाई कर रहा है कहाँ पे? जैसे देखो ये 10 है, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5। तो मैं इस केस में बोल दूंगा कि ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो 10.5 से थोड़ा पीछे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अपनी मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी? अरे बोलो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी यहाँ पे, अरे बोलो 10.4 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग ऐसा नहीं करना है कि जो आगे वाला है, जो पीछे वाला केस है, जो यूनिट है वहां तक की क्या रीडिंग है वो हमने लिखना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? ये जो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की, जैसे इस डायग्राम में लैंग्वेज में क्या बोलता मैं कि ये देखो 10.1 सेंटीमीटर, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5। मैं कहता यहाँ पे वर्नियर स्केल का जो जीरो है 10.5 सेंटीमीटर से थोड़ा पीछे। इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 14 मिलीमीटर या फिर 1.4 सेंटीमीटर। अरे बोलो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या दिया हमें? मेन स्केल रीडिंग भी पता चल गई, और कौन सा डिवीजन? व्हेन एंड द फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन।
इसका मतलब कैपिटल एन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? कैपिटल एन की वैल्यू 4 दी हुई है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर? अरे बोलो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलोगे सर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वुड बी, कैसे लिखेंगे डायमीटर को, रीडिंग को कैसे लिखा जाता है? हम बोलेंगे, हम रीडिंग को लिखेंगे डायामीटर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाएगा बेटा डायमीटर ऑफ सिलेंडर? डायमीटर ऑफ सिलेंडर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट माइनस क्या करेंगे बेटा? 0। व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग है 3.1 सेंटीमीटर। n कितना है? 4। और लीस्ट काउंट कितना है बेटा? लीस्ट काउंट को मिलीमीटर में लिखा है तो 0.1 मिलीमीटर लिखा, और अगर इसी लीस्ट काउंट को मेरे को सेंटीमीटर में लिखना हो तो 0.01 सेंटीमीटर बनेगा। क्या बनेगा? 0.01 सेंटीमीटर माइनस 0 एरर। 0 एरर कितना है ये तो निकालना पड़ेगा, है ना? तो 0 एरर की वैल्यू क्या हो जाती है? स्मॉल n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। स्मॉल n कितना है? 5, और लीस्ट काउंट फिर से कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। अब ये बात सोचकर तो नहीं हैरान हो रहे हो कि सर यहाँ पे पहले हम मिलीमीटर लिखते थे? अरे ध्यान रखेंगे, जब भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सभी जो वैल्यूज हैं उनकी सेम यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट की होनी चाहिए। ये 3.1 सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, और ये वाला भी वैल्यू भी सेंटीमीटर में। तो बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या वैल्यू बनेगी? 3.1 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 3.1 सेंटीमीटर माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? 2.09 सेंटीमीटर। दैट वुड बी व्हाट आंसर। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, आओ अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रू गॉज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसको प्रॉपर्ली स्क्रू गॉज की हेडिंग्स में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो जनरल क्वेश्चन बन जाते हैं, पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको नेक्स्ट में करेंगे, जो स्क्रू गॉज वाला टॉपिक है। ये देखो, जेई में 2010 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो कि क्या रिजल्ट बन सकता है इसका। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? द वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद 16 मेन स्केल डिवीजन, फाइंड द वर्नियर कैलिपर। इसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताओ। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया था जेई में। क्या क्वेश्चन आ गया था? अरे बोलो लीस्ट काउंट बताना है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब कितने हैं? 16 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? अरे सॉरी, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? या वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 डिवाइडेड बाई 20 मेन स्केल डिवीजन। बस अब ये वैल्यू उठाओ, यहाँ पे पुट कर दो। तो लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास? लीस्ट काउंट वुड बी इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन 16 बाई 20 मेन स्केल डिवीजन। ये 20 माइनस 16 कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 20 मेन स्केल डिवीजन। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, दैट इज 1/5। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है बेटा? 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है? वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 0.5 मिली, सॉरी 1/5 कितना हो जाएगा बेटा? 1/5 हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? लीस्ट काउंट। देखो जरा समझ आया नहीं आया? अरे लीस्ट काउंट ही पूछा था वर्नियर कैलिपर का, इतना तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस में 2013 में आया था।
ठीक है, नीट वाले बच्चे भी इसको अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, समझ में भी आने लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, हमने इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली है कि ऑलमोस्ट हमारे मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन नीट और जेई मेंस तक के लेवल के बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। जी एडवांस में कुछ और क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे ताकि और हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। हटाओ भाई, जीरो एरर है ही नहीं। इट इज फाउंड एट द जीरो वर्नियर कैलिपर लाइज बिटवीन। जीरो जो है वो किसके किसे, इस तरह से एक मेन स्केल है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये मेन स्केल है। अब मेन स्केल पे कुछ रीडिंग्स होंगी, तो जीरो ऑफ मेन स्केल किस में लाई कर रहा है, बोलो बेटा 5.10 सेंटीमीटर से लेकर 5.15 सेंटीमीटर के बीच में वर्नियर स्केल का जीरो ऐसे लाई कर रहा है। इसका मतलब देखो, इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहली बात क्या पता चलती है। आप बोलोगे सर मेरे को सबसे पहले ये पता चला कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है, अरे हाँ या ना, और मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 5.10 सेंटीमीटर इज द मेन स्केल रीडिंग। लेकिन इससे हमें एक और पता चलता है कि वन मेन स्केल डिवीजन कितना है। देखो वर्नियर स्केल का जीरो 5.10 से लेकर 5.15 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो एक डिवीजन है मेन स्केल का, ये जो मेन स्केल का एक डिवीजन है, इसकी क्या लेंथ होगी, 0.05 सेंटीमीटर वुड बी व्हाट, अरे बोलो बेटा वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो 0.05 सेंटीमीटर होगा। ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से पता चलती है। क्या आप ये बात भी समझ पा रहे हो, अरे ये बात भी पता चल गई, ठीक है, आओ आप आगे बढ़ते हैं। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू कितने हैं, 2.45 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल पे 50 डिवीजन है जो किसके बराबर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 2.45 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई क्या करोगे 50। दिस इज व्हाट वन वर्नियर स्केल डिवीजन। जब जरूरत पड़ेगी डिवाइड भी करके देख लेंगे क्या आंसर आता है। द 24 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन मेन स्केल डिवीजन। और इसका मतलब कैपिटल एन की क्या वैल्यू दी हुई है, कैपिटल एन की वैल्यू दी है 20। डायामीटर पूछा है, आप बोलोगे सर डायामीटर पूछा है तो डायामीटर निकालना पड़ेगा। क्या होता है भैया डायामीटर, आप बोलोगे सर डायामीटर होता है, क्या होता है बेटा डायामीटर, मेन स्केल रीडिंग। अगर हमें कभी भी डायामीटर निकालना है तो डायामीटर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डायामीटर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस एन मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। अब मुद्दा है कि भैया लीस्ट काउंट की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग तो हमें पता है 5.10 सेंटीमीटर है और एन भी पता है 24। लीस्ट काउंट मिल गया तो आंसर आ जाएगा। और लीस्ट काउंट होता क्या है, आप बोलोगे सर लीस्ट काउंट होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। व्हाट इज वन मेन स्केल डिवीजन, वो हमें पता चल चुका था कितना है 0.05 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन, अगर आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो तो ये बनेगा 245 डिवाइडेड बाई 500 5 1000 549, ठीक है, तो ये बनेगा 0.049 सेंटीमीटर। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी बेटा, बोलो 0.001 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट। नहीं आई बेटा बात समझ में, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट। भैया लीस्ट काउंट मिल गया, कैपिटल एन पता है, MSR पता है, तो डायमीटर आ जाएगा। तो भैया किसका वेट है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, मेंस के रीडिंग कितना है, मेंस के रीडिंग है 5.10 सेंटीमीटर प्लस एन की वैल्यू कितनी है 24 और लीस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू बनेगी 5.10 सेंटीमीटर प्लस कितना लिखोगे 0.024 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर दोगे वैल्यू आएगी 5.124 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। तो आंसर क्या बनना चाहिए बेटा 5.124 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आराम से इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत से कंसेप्ट ये क्वेश्चन आपके क्लियर भी कर देगा कि किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को जो है हम बेटर वे में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद व्हाट, हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गॉज को डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत स्फेरोमीटर के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे को पर्सनली भी जानते हैं या इंस्टीट्यूट में आते हैं तो तब तो आप मेरे से किसी भी चीज़ का डाउट तो वैसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन आज जो भी आप प्रैक्टिस शीट है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, क्योंकि जो गोल हमने पकड़ा है उस गोल के लिए हमें निरंतर जो प्रयास है वो करता रहना पड़ेगा। कंटिन्यूस एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली डेली अपना जो भी आप टाइम पढ़ने के लिए देते हैं रेगुलर टाइम दें। ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन नहीं पढ़ा। इससे अगर कंटिन्यूटी ब्रेक होगी तो ये आपके सिलेक्शन पे इफेक्ट डालेगा। फिलहाल ऑल द बेस्ट एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम स्क्रू गॉज के साथ।